नमस्कार। मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको भाषा के बारे में बताया था। आज मैं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण के बारे में बताने जा रही हूँ। आज मैं वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद और उसके उदाहरण विस्तार से बताऊंगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके खंड या टुकड़े न हो सके। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, क, ख इत्यादि। वर्ण के दो भेद हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। इंग्लिश में हम लोग इसे स्वर वर्ण को वॉवेल कहते हैं और व्यंजन वर्ण को कॉन्सोनेंट कहते हैं। वॉवेल वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात इनके उच्चारण में हम दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। संस्कृत व्याकरण में इनकी संख्या 13 है। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, औ, रि, लृ इत्यादि। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, यानी इनका उच्चारण कम समय में होता है। इनकी संख्या 5 है। अ, ई, उ, रि और लृ। दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के 2 गुना अधिक समय लगता है। इनकी संख्या 8 है। दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। अ जोड़ अ, आ, इ जोड़ इ, ई, उ जोड़ उ, अ जोड़ ई, ए, अ जोड़ ए, अ जोड़ ओ, अ जोड़ औ। प्लुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, राम इत्यादि। अगर आपको समझने में कोई परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट
करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम चलते हैं, आपको व्यंजन वर्णों के बारे में बताते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात इन वर्णों के उच्चारण में हम स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं। इसकी संख्या 33 है। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है स्पर्श व्यंजन की, कि इसमें मुंह के अंग, उच्चारण स्थान आपस में एक दूसरे से स्पर्श करती हैं। स्पर्श का अर्थ होता है जीभ का मुंह के अन्य भागों से स्पर्श करना, छूना। अर्थात जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के अन्य भागों को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओठ इत्यादि। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसके बारे में मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगी। क, ख, ग, घ, अंगा, इसे क वर्ग कहते हैं। चूंकि इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इन्हें कंठ वर्ण भी कहते हैं। च, छ, ज, झ, ञ, ये वर्ण च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चूंकि इन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण भी कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ और अड़, ये ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और चूंकि इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, जीभ मूर्धा से स्पर्श करती है, इसलिए इन वर्णों को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। त, थ, द, ध और न, ये तवर्ग कहलाते हैं। और चूंकि इन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांत से स्पर्श करती है, इसलिए इसे दंत वर्ण भी कहते हैं। प, फ, ब, भ और म, ये वर्ण पवर्ग के अंतर्गत आते हैं। और इन वर्णों का उच्चारण करते समय दोनों ओठ आपस में स्पर्श करते हैं, सटते हैं, इसलिए इन्हें ओष्ठ वर्ण भी कहते हैं। अब हम आप लोगों को अंतस्थ व्यंजन के बारे में बताएंगे। जैसे कि अंतस्थ शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि अंत, अंतः, अंतः का मतलब होता है भीतर। अर्थात इन वर्णों के उच्चारण में वायु मुंह के भीतर ही रह जाती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये स्वर और व्यंजन के मध्य की ध्वनि होते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का मतलब होता है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण में
रगड़ के कारण, मुंह में घर्षण के कारण गर्म हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराते हुए सांस में गर्मी पैदा करती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब मैं आपको इनका उच्चारण करके बताती हूँ। श, श, स और ह। आप देखेंगे कि तालव्य श के उच्चारण में जीभ जो है वो तालु से स्पर्श करती है। मूर्धन्य श के उच्चारण में जीभ मूर्धा से स्पर्श करती है और दंत स के उच्चारण में जीभ दांत से स्पर्श करती है और ह का उच्चारण कंठ से होता है, लेकिन इसके उच्चारण में एक ऊष्म वायु बाहर निकलती है। संयुक्त व्यंजन। जैसा कि नाम से स्पष्ट पता चल रहा है कि इन व्यंजनों की रचना दो व्यंजनों के मेल से हुई है। तो जो व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कटाक्ष, त्र और ज्ञ। कटाक्ष की रचना क और श से मिलके हुई है। क और मूर्धन्य श मिलके कटाक्ष की रचना करते हैं। त और र त्र की रचना करते हैं और ज और ञ से ज्ञ की रचना होती है। अब इन संयुक्ताक्षरों से हम आपको शब्द बना के बताते हैं, जैसे क्षत्रिय, अक्षर, क्षमा इत्यादि। नक्षत्र, त्रिशूल, त्रिभुज इत्यादि। ज्ञ से ज्ञान, ज्ञानी, विज्ञान इत्यादि। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। और अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करें। मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगी तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपकी उन सारी परेशानियों का निदान करूं। नमस्कार।